हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बीएफ स्किनर। बट बिफोर दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू, हमारी एपीसी एकेडमी में टीजीटी कमीशंस और टेट की एडमिशन जो है वो ओपन हो चुकी हैं। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Now let's start our topic, that is your important facts of BF Skinner, जहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवर बेसिक क्वेश्चन इज योर फर्स्ट, दैट इज योर कि BF स्किनर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। BF स्किनर का जो बर्थ प्लेस है आपके पास, दैट इज योर अमेरिका। तो इनको कहा जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हिंदी में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। सेकेंड क्वेश्चन, बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया है। व्यवहार से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने डिलीवर किया है अपनी थ्योरी में और अपने हर वर्क में। तो इसके लिए इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको बिहेवियरिस्ट भी कहा जाता है, या हिंदी में आप बोल सकते हैं व्यवहारवादी, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा जो बिहेवियरिज्म है वो साइको एनालिस्ट है या वो बिहेवियरिस्ट है। तो राइट ऑप्शन इज योर बिहेवियरिस्ट। नाउ नेक्स्ट वर्क ऑफ बीएफ स्किनर इज योर, इन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी है जिसकी वजह से ये बीएफ स्किनर जो थे वो अपने वर्किंग में बहुत ही फेमस हो गए थे, और उस लर्निंग का थ्योरी का नाम है दैट इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, दैट इज योर लर्निंग थ्योरी। अधिगम का सिद्धांत कौन सा दिया है इन्होंने? दैट इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। एंड सेकेंड नेम ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड नेम ऑफ थ्योरी। सेकेंड नेम ऑफ थ्योरी अगर हम बात करें जो आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है यहां से। इसी थ्योरी के लिए ये बीएफ स्किनर जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, और इस थ्योरी में उन्होंने किसके बारे में बात की है? व्यवहार के बारे में बात की है और अधिगम के बारे में भी बात की है। और इसी वजह से इनका जो भी वर्किंग था वो किसके ऊपर था? व्यवहारवाद के ऊपर था। इसीलिए इनको किस नाम से भी जाना जाता है, या इनका जो पैशन है वो किसके ऊपर है? बिहेवियरिस्ट के ऊपर है, व्यवहारवाद के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से अगर आपको पूछा जाए कि मेथड कौन सा दिया है बीएफ स्किनर ने, तो इन्होंने जो मेथड दिया था उस मेथड का नाम है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में रहता है, दैट इज योर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन के साथ साथ और बेसिक फॉर्म में अगर और ज्यादा इसको मॉडिफाई किया जाए तो यही क्वेश्चन आपको एक और फॉर्म में मिलता है, दैट इज योर लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। किसने दिया है? तो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अगर आपको पूछा जाए तो वो रहता है दैट इज रिलेटेड टू बीएफ स्किनर। इन शॉर्ट फॉर्म आपने हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वर्ड आपको जहां पर भी मिल जाए दैट इज ओनली रिलेटेड टू योर बीएफ स्किनर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां से आता है आपके पास, दैट इज योर टाइप ऑफ बिहेवियर। टाइप ऑफ बिहेवियर, जैसा कि हमने बात की बिहेवियरिस्ट के बारे में, व्यवहारवादी के बारे में, तो बीएफ स्किनर ने किस तरह के व्यवहार की बात की है? तो उन्होंने अपना जो थ्योरी दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें उन्होंने दो तरह के व्यवहार की बात की है। तो अगर आपको पूछा जाए कि टाइप ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, तो वो है आपके पास दो तरह का व्यवहार, दैट इज योर ऑपरेंट बिहेवियर
एंड रिस्पोंडेंट बिहेवियर, दो तरह का व्यवहार है दिया हुआ बीएफ स्किनर ने, दैट इज योर ऑपरेंट बिहेवियर एंड रिस्पोंडेंट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाएगा आपके पास, दैट इज योर टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें अगर अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, तो वो भी उन्होंने कितनी दी है, दो तरह की है। जनरली अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट की, तो आपकी जो रेनफोर्समेंट होती है, या जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पुनर्बलन जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है जी, पुनर्बलन जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो जर्नली आपका कितनी तरह का होता है, 4 टाइप्स का होता है। दैट इज योर पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन जर्नली जो हम बात कर रहे हैं अभी बीएफ स्किनर के बारे में, तो बीएफ स्किनर ने आपके पास दी है दो तरह की रेनफोर्समेंट, दैट इज योर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, positive reinforcement and your negative reinforcement, negative reinforcement, that is according to BF Skinner, 2 types of reinforcement। और अगर जनरली आपको पता हो या आपको पूछा जाए तो जनरली आपके पास रहती है 4 तरह की रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू जर्नल कॉन्सेप्ट, बट इंडिकेट करके पूछा जाए बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग, तो दैट इज ऑफ योर 2 टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ स्किनर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आती है आपके पास बुक्स ऑफ बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर की जो सबसे पहली बुक आई थी 1938 में, वो थी आपके पास द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इनकी सबसे पहली बुक आई थी, फर्स्ट बुक। आप इंडिकेट करके साथ में लिख सकते हैं, दैट इज योर फर्स्ट बुक ऑफ बीएफ स्किनर, दैट इज बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कब आई है 1938 में। इसी के साथ इनकी दूसरी बुक कौन सी है आपके पास, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बुक भी बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इस बुक में उन्होंने, किसने, बीएफ स्किनर ने, इस बुक में बीएफ स्किनर ने माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज किया था, माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज किया था। क्लियर हो गया? सिर्फ यूज किया था, दिया नहीं था इन्होंने सिर्फ यहाँ पर माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज किया था अपनी कौन सी बुक में, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में। थर्ड बुक जो हमारे पास आती है वो है आपके पास, दैट इज योर बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, बियॉन्ड फ्रीडम एंड dignity. This is your third book of B.F. Skinner. And fourth book is your, that is your schedule of reinforcement, schedules of reinforcement. These are your important books of B.F. Skinner related to behaviorism. तो यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट बुक थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बीएफ स्किनर ने जो पहली बुक दी थी किस ईयर में दी थी और उस बुक का नाम क्या था। क्लियर हो गया? उसके बाद जो दूसरा हमारे पास रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज योर टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बुक से रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीएफ स्किनर ने पहली बार माइक्रो टीचिंग वर्ड को यूज किया था, जस्ट यूज किया था। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट वन आता है माइक्रो टीचिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, हम कब से बात कर रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज किया है बीएफ स्किनर ने, बट बिफोर दैट हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग दिया किसने है। तो यहाँ पर आपने नोट्स की फॉर्म में ऐड करना है, दैट इज योर कि माइक्रो टीचिंग गिवन बाय
दैट इज योर ड्यूइट एलन। एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग को दिया किसने था? ड्यूइट एलन ने 1963 में, और फर्स्ट टाइम दिया था इन्होंने माइक्रो टीचिंग। तो अगर आपको पूछा जाए, जनरली पूछा जाता है, चाहे आपका बीएड एंट्रांस हो, एमएड एंट्रांस हो, आपके टीजीटी कमीशंस की बात की जाए, आपके टेट्स की बात की जाए, तो जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग गिवन बाय। फर्स्ट टाइम जो माइक्रो टीचिंग दिया गया था वो किसने दिया था? ड्यूइट एलन ने 1963 में, और वहां पर अब प्लेस भी पूछा जाता है, दैट इज योर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पूछा जाए कि यूएसए में पहली बार किसने माइक्रो टीचिंग वर्ड दिया था, या माइक्रो टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो वो दिया है ड्यूइट एलन ने 1963 में, पहली बार, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार जो दिया गया है। अगर आपको दूसरी फॉर्म में पूछा जाए, इन इंडिया इंडिकेट करके अगर पूछा जाए कि भारत में किसने दिया है माइक्रो टीचिंग को, तो भारत में जिसने माइक्रो टीचिंग को दिया था उसका नाम था माइक्रो टीचिंग गिवन बाय, तो उनका नाम है डी तिवारी। डी तिवारी, और इन्होंने कब दिया था? 1967 में। अगर इंडिकेटेड फॉर्म में अगर आपको पूछा जाए कि भारत में माइक्रो टीचिंग को किसने दिया है, तो दैट इज योर डी तिवारी इन 1967। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया रिलेटेड टू बीएफ स्किनर, और यहाँ से आपको डेफिनेटली किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।